जो मेरा कैरेक्टर था वो एक बहुत ही एक मासूम लड़के का है और वो एक ऐसी क्लास से बिलोंग करता है पाकिस्तान की कि वो जिन प्रॉब्लम्स में फंसा है उसको आइडिया ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम उनसे कितनी बड़ी हैं। डिजिटल क्राइम्स आर ऑन द राइज और इवन इन पाकिस्तान ये जो जितने भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, हमारी कोशिश यही है कि अपने किरदार जो मैंने प्ले किया है या सहर ने प्ले किया है या जो बाकी कास्ट ने प्ले किया है वो ऐसे परफॉर्म करें कि एटलीस्ट जो मासेस हैं वहाँ पे एक कन्वर्सेशन स्पार्क हो सके। बारिश होती है ना तो सब भीगते हैं। अब उसको कैसे कैसे कोई उसमें से सुरूर हासिल करता है वो उसकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक भीगत जो है इस सीरियल को देखने के बाद वो मेरे ख्याल आंखों में भी महसूस करेंगे और दिल में भी। Mummy's character is very interesting because she's no one's mom, but yet she's everyone's mom. मोहम्मद फराज से इतने लेस मैंने कहा कबूल है तो मैंने कह देना है नो। हाँ वो है हमारा जबरदस्ती। फ्रॉम उडारी टू जर्द पत्तों का बंद, इन ड्रामों ने हमारे यहाँ सोशल इश्यूज़ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। और आज वी आर हियर एट द लॉन्च ऑफ एक और पाकीज़ा, अनदर ड्रामा बाय कश फाउंडेशन विच विल बी टॉकिंग अबाउट साइबर हरासमेंट, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड द राइट फॉर जस्टिस। The main plot of the story, the viral video, where जहाँ पे हमारी एक ज़बरदस्ती वीडियो बनाई जाती है, तो एज अ परफॉर्मर टू फील दोज इमोशंस इट ब्रोक मी and I literally felt those emotions a day or two after performing that scene as well, and I hope and I really wish कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी वो इमोशंस फील करे, ताकि उनको पता हो कि ये जो एक हेडलाइन आ रही है कि someone has been harassed और someone has been assaulted, वो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि उस हेडलाइन के पीछे इट्स अ ह्यूमन लाइफ हु इज़ सफरिंग। काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ तो बहुत डिफरेंट है मेरे लिए। ओवरऑल स्क्रिप्ट तो बहुत ज़बरदस्त है। मेरा कैरेक्टर बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक बंदे का कैरेक्टर है। यस, सेंसिटिव है, उसकी छोटी स्क्रीन की एक अपनी लिमिटेशंस भी हैं। आई ऑलवेज फील कि ड्रामे के थ्रू आप बात ज़रूर करें, एंटरटेन भी करें, लेकिन बात ज़रूर। पाकीज़ा से ज़्यादा जो लोग इस लूप का हिस्सा बनते हैं, जिनके पास एक वायरल वीडियो आती है, उसको फॉरवर्ड ना करें प्लीज़, ब्रेक द लूप। इस तरह के ड्रामे जो है ना वो बहुत कम लिखे जाते हैं, बहुत कम डायरेक्ट होते हैं, तो वो खुशी होती है ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट होने में। तो ये उसी तरह का है। और काशिफ निसार, मतलब मैं तो उनको कहता हूँ मैजिशियन है, डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कौन सा किरदार किस तरीके से दिखाना है। The storyline was very, very interesting. Another was my character as a barrister that I'm playing. So it's like a very feel-good character, but at the same time, it's a very burdening character. It's like you feel very burdened because you feel responsible for other people's justice. The audience should expect something which will give them information, awareness, and also food for thought. I think a lot of our preconceived traditional way of thinking has been questioned here. ये डेफिनेटली साइबर क्राइम या हरासमेंट के हवाले से है, और मेरा ख्याल है कि वो कहानी भी लोग सुनेंगे, देखेंगे भी, कैरेक्टराइजेशन भी होगी, रिलेटेबल भी होगा, डूज एंड डोंट्स का भी पता लगेगा। और आई थिंक केस 9 हैज़ बीन अ ग्रेट एग्जांपल। Be smart. There is a lot of law that is for you. Don't be afraid. If someone is blackmailing you, if someone is playing with your life, be fearless. You've already lost everything. यही वाली बात है ना कि एक और पाकीज़ा क्रिएट ना हो सके। एंटरटेनमेंट ज़रूरी होती है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें अहम होती है, तो ये अहम चीज़ है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनको, उनके बच्चों को बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो अब तक नहीं पता थी।